ये जो पल आज पूरा देश देख रहा है, दरअसल मनु भाकर ने जो करके दिखाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और अपने आप में बहुत सराहनीय है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है, उससे ज़्यादा ये लग रहा है कि मेरे पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में पत्रकार बंधु देश से आ रहे फ़ोन कॉल, उनसे लग रहा है कि पूरे देश में एक जोश, एक जुनून है कि मनु हैट्रिक लगाएगी। तो ये कहूँगा कि मनु की जैसी हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है और माँ बाप को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, नॉट ओनली कि वो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं या वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे क्राफ्ट में करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करनी चाहते हैं, मेडिकल बनना, जो बच्चा जो करना चाहता है ना उसी फील्ड में बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। चलो बेटा करो, हम तुम्हारे साथ हों। ये मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अवर्णनीय शब्द नहीं है मेरे पास, वर्णन नहीं कर सकती मैं। ड्रेस को देखा था कि इंडिया की जर्सी उन्होंने पहन रखी है, तब मनु के दिल में आया था कि मुझे भी ये हासिल करनी है, ये जर्सी। तब मनु ने ठाना और एक दिन मुझे देश का झंडा गर्व से फहराना है विदेशों में। तरफ से क्या संदेश इन बेटियों को है जो लगातार मेहनत कर रही हैं अपने आप को निखारने के लिए? इन सभी बेटियों के साथ में मैं खड़ी हूँ, अब तन मन धन से खड़ी हूँ। जो बेटी कहेगी कि आंटी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मेरा जो जीवन है समर्पित है सभी बेटियों के लिए। इस वक्त हमारे साथ मनु भाकर के पिताजी जुड़े हुए हैं। ये जो पल आज पूरा देश देख रहा है, दरअसल मनु भाकर ने जो करके दिखाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और अपने आप में बहुत सराहनीय है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हर एक पिता के लिए ये गर्व की बात होती है कि उसकी बेटी या बेटा नया कीर्तिमान गढ़े। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है, उससे ज़्यादा ये लग रहा है कि मेरे पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में पत्रकार बंधु देश से आ रहे फ़ोन कॉल, उनसे लग रहा है कि पूरे देश में एक जोश, एक जुनून है कि मनु हैट्रिक लगाएगी। कभी सोचा था सर ये खुशी का पल मनु भाकर उनके परिवार, माता पिता के साथ पूरा देश जश्न मनाएगा? टोक्यो से पहले सोचा था, उम्मीद पूरी थी, लेकिन गन माल फंक्शन की वजह से वो मौका नहीं आया। उसके बाद उसने एशियाड में गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता, तो एक उम्मीद थी हाँ, लेकिन 2 मेडल आएंगे, 3 मेडल आएंगे, ऐसा हम कभी नहीं सोचते थे कि रेडी नहीं होते, बट भगवान ने दिया तो अच्छी बात है। आज का सर मैच आप जब देख रहे होंगे उस वक्त, अच्छा आपने नहीं देखा? नहीं, हम मैच नहीं देख रहे। सबसे पहले किसने आपको दूसरे मेडल की जानकारी? हमारे पड़ोसियों ने क्या बताया आपसे? वो बेल बजाई 2-3 बार, तो क्योंकि उससे पहले कुछ पत्रकार बंधु मैच से पहले आ गए थे, तो हमने कहा कि भाई मैच के बाद में बात करते हैं। तो जब पड़ोसी ने बताया कि मनु मेडल जीत गई है दूसरा भी, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और उसी टाइम पे बहुत सारे पत्रकार बंधु भी आ गए जी। पूरे देश को सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी बेटी ने जो कीर्तिमान गढ़ा है वो पूरे देश की बेटियों के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ी मिसाल, मील का पत्थर बनकर साबित हुआ है? मैं तो ये कहूँगा कि मनु की जैसी हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है और माँ बाप को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, नॉट ओनली कि वो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं या वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे क्राफ्ट में करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करनी चाहते हैं, मेडिकल बनना, जो बच्चा जो करना चाहता है ना उसी फील्ड में बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। चलो बेटा करो, हम तुम्हारे साथ हों। ये होना उससे आपकी बात हुई? नहीं, आज नहीं। आज नहीं हुई। पहला मेडल जीता, पहला मेडल जब मनु ने जीता था आपको कॉल किया था, क्या कहा था मनु ने आपसे? मनु और हम जनरली शूटिंग पे बात नहीं करते, बट ये था, वो कह रही थी कि थोड़ा सा एक शॉट और मैंने अच्छा मारा था, उसने मेरे से भी अच्छा मार दिया, तो सिल्वर हाथ से निकल गया। बट पार्ट ऑफ वो है जॉब, तो लास्ट शॉट तक चलता रहता है शूटिंग। तो बोलिए आगे और अच्छा करेंगे पापा, देखते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी सर? कल रात को 9 बजे। कल हुई थी रात को 9 बजे। कहते हैं कि जब एक पिता अपनी बेटी को हौसला देता है तो बेटी के हौसले न सिर्फ मजबूत हो जाते हैं बल्कि उस इरादे में वो शार्पनेस आ जाती है, वो बारीकी आ जाती है कि वो कुछ भी कर गुजरती है। आपने कल क्या कहा था मनु से आखिरी बार? मैं तो ये कहा था, मनु मम्मी ने पराठे बनाए थे, तेरे नाम वाला मैं खा गया। मनु का क्या उत्तर था? मैंने बोली पापा चिढ़ाओ मत, यहाँ पे वेजिटेरियन वैसे भी नहीं मिलता है और मैं वेजिटेरियन हूँ, चिढ़ाओ मत, आगे 2 पराठे खाऊंगे। मनु का इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहा है परिवार? अभी कहाँ, अभी तो मैच बाकी है उसके, अभी तो वो तो 7-8 तारीख को आएगी, 7 को आएगी शायद, 6 7 तक का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा भारी होगा सर ये पल इंतजार का। नहीं, मैच है ना बीच में, और
पूरा इंडिया कंटिजेंट है, हम उनके भी तो मैच होंगे, उनके भी सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मनु को ही सेलिब्रेट करेंगे, पूरे इंडिया के खिलाड़ी हैं, उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे मनु को आज इंडिया कर रहा है सेलिब्रेट, ऐसे और खिलाड़ी मेडल आएंगे, उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो मनु भाकर के पिता को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सिर्फ उनके परिवार की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है और आज पूरा देश मनु भाकर की इस जीत पर जश्न है। हमारे साथ इस वक्त मनु भाकर की मां जुड़ी हुई है और मेरा जो पहला सवाल है उस पहले सवाल का जवाब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक बार इस मुस्कुराहट के पीछे शब्द दीजिए, कितना खुश हैं आज आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अवर्णनीय शब्द नहीं है मेरे पास, वर्णन नहीं कर सकती मैं। अपने कंधे पर तिरंगा उठा रखा है, मनु ने पूरे विश्व पटल पर इस तिरंगे को बहुत बुलंदी के साथ लहरा दिया। 2 मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में, जो इतिहास है इस देश के लिए। मनु ने जब शूटिंग शुरू किया था, जब नेशनल में मनु का सिलेक्शन हुआ था ना नेशनल टीम में, तब मनु ने जीतू राय उनकी ड्रेस को देखा था कि इंडिया की जर्सी उन्होंने पहन रखी है। तब मनु के दिल में आया था कि मुझे भी ये हासिल करनी है, ये जर्सी। तब मनु ने ठाना और एक दिन मुझे देश का झंडा गर्व से फहराना है विदेशों में। तो मनु वो तो करती आ रही है, आप लोग देख ही रहे हो, 2018 से चल ही रहा है लगातार। बीच में एक आया था, बीच में वो टोक्यो का एक आया था ना, बीच में मेहनत में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जसपाल सर का साथ, जैसे दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे। आज इनकी जो जोड़ी है, मैं अर्जुन और द्रोणाचार्य एक रूप में इन दोनों को देखती हूँ। उस पड़ाव से उठकर आना और विश्व पटल पर छा जाना, ये क्योंकि होता है ऐसे मौकों पर इंसान जो है वो दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो जाता है और कहीं ना कहीं से बैकफुट पर जाता है। मनु ने कैसे अपने आप को संभाला? मनु को मैंने कमजोर नहीं पड़ने दिया, रेंज पे जसपाल सर ने मनु को कमजोर नहीं पड़ने दिया जी। और जैसे पिताजी हैं, मेरा बेटा है, जब जरूरत पड़ी बेटा अपने काम को छोड़ के, एग्जाम जैसे कल पेपर है तो आज पता है कि मनु को जरूरत है, वो घर पे आएगा अपनी बहन के लिए। आखिरी बार आपसे बात कब हुई है? रात को हुई थी बात मनु से। क्या कह रही थी मनु? मनु बोलती मम्मी कैसे हो? मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल एकदम मस्त। मैं कहा तुम कैसे हो बेटा? मम्मी, फिर मनु बोलती मम्मी यदि आप खुश हो तो मैं खुश। मैं मनु को बोलती हूँ बेटा आप खुश हो तो मैं खुश। कोई भी योद्धा मैम जब होता है माता जी की रण में जाता है तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस रहता है। मनु से बात हुई आपकी कल, वैसी नर्वसनेस आपको तो नहीं लगी उसके अंदर? मुझे नहीं लगी, कॉन्फिडेंस था पूरा। हाँ, क्योंकि हम बातें ही, हम खेल से संबंधित कोई बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी में क्या हुआ, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कहीं कहीं से ना ऐसे कुछ स्टोरी, कुछ ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई श्लोक लेके आऊँ और उसको सुनाऊँ और वो उसको ग्रहण करे और कोई हंसने की बात उसको बताऊँ ताकि वो हंसे और एक अच्छी नींद ले पाए रात को। एक सवाल मैम आपसे मैं और करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तमाम बेटियाँ हैं, एक माँ की तरफ से क्या संदेश इन बेटियों को है जो लगातार मेहनत कर रही हैं अपने आप को निखारने के लिए? इन सभी बेटियों के साथ में मैं खड़ी हूँ, अब तन मन धन से खड़ी हूँ। जो बेटी कहेगी कि आंटी मुझे ये करना है, मैम मुझे ये करना है, तो मेरा जो जीवन है समर्पित है सभी बेटियों के लिए। सवाल मुझसे मिलें, मुझसे अपने दिल की बातें कहना चाहें, मैं पूर्ण रूप से बेटियों के साथ हूँ। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जब मनु आएगी उसके स्वागत को लेकर कितनी क्या खास तैयारी रहेगी? बेटे का भी पेपर चल रहे हैं मेरे, बेटा आएगा उसके बाद हम दोनों बैठ के, पति मैं और मेरा बेटा बैठ के बात करेंगे कि हम मनु को क्या नया दें। क्योंकि जब भी वो बाहर से आती है ना, मैं वो तो शूटिंग रेंज से भी घर जाती है ना, तब भी मैं उसके लिए कुछ अलग ही रखती हूँ। हर दिन मैं मनु के हर दिन को खुशनुमा बनाने की कोशिश करती हूँ कि बच्ची थक के 12 घंटे प्रैक्टिस करके घर आएगी, मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो आते ही क्या मम्मी क्या कमाल है, मतलब ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ, हर पल हर क्षण उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो वो खुश रहेगी तभी तो शूटिंग कर पाएगी ना। हम पत्रकार बंधु भी आपसे कर रहे हैं कि जब मनु आएगी तो हम सब आपके साथ मजबूत रहेंगे उसके स्वागत के लिए। मुझे मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस तरह से आज मैंने भीड़ को देखा है ना, मुझे लगता नहीं है कि मैं मनु से मिल पाऊंगी। ये एक माँ की खुशी है क्योंकि मनु ने जो कर दिखाया वो इस पूरे विश्व में, इस देश के लिए कहीं ना कहीं से वो उदाहरण बन गया है, जिस उदाहरण को लेकर इस देश की हर एक बेटी ये चाहेगी, हर एक माँ ये चाहेगी कि वो मनु भाकर को जन्म दे और बेटी चाहेगी कि वो मनु भाकर बने। विजय निशान के साथ मैं वैभव शाह, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। संदेश बतौर माँ के तौर पर आप इस देश को क्या देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है, सिर्फ बाहर निकालना ज़रूरी है।
और वो बाहर तभी निकलेगी जब एक माँ उनके साथ उनकी छत्र छाया बन के खड़ी रहेगी। जी।